कराची में मुबैना तौर पर जहरीली गैस से 2 हफ्ते में 18 अफराद जान बहक, मरने वाले 16 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हुकाम के मुताबिक केमाड़ी में पत्थरों को जलाकर आयरन निकालने वाली फैक्ट्रियां लगी हैं। 8 जनवरी को फैक्ट्रियों ने काम शुरू किया। 10 जनवरी से अमवात का सिलसिला शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने फैक्ट्रियां सील कर दी। इलाके में मेडिकल कैंप कायम। वज़ीर आला सिंध का केमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का नोटिस। कमिश्नर कराची समेत दीगर हुक्काम से अलग अलग रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह की वाकई की मुकम्मल इंक्वायरी की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन से मुतालिक सवाल भी पूछ लिए। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की तहलील पर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, इमरान खान के साथ बैठे लोगों ने उनको गलत गाइड किया। 3-4 लोग थे, एक तो पकड़ा गया। पहले पकड़ा जाता तो हमारा काम आसान हो जाता। नून लीग वाले कहते हैं कि शुक्र है असम्बली टूटी। 1 साल मिल जाता तो नून लीग वालों के कपड़े भी नहीं मिलने थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। खान साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। काफ लीग पीटीआई का साथ देती रहेगी। इमरान खान के खिलाड़ी हम्माद अजहर का परवेज इलाही को जवाब। कहा, क्या परवेज इलाही की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने सौदेबाजी की रवायती सियासत को मुस्तरद किया। जब असम्बलियां तोड़ी हमें पता था ये मुश्किल रास्ता है। हमें इल्म है कि अभी मजीद मुश्किलात आएंगी। मुल्क में जमहूरियत ना हो और हम इक़्तिदार के मजे लूटें तो ये सियासत नहीं। परवेज इलाही बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम करते हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 3 अरब 67 करोड़ डॉलर रह गए। ज़खायर में 92 करोड़ डॉलर की मजीद कमी। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 77 करोड़ डॉलर मौजूद। IMF का वफ्द 31 जनवरी को पाकिस्तान आएगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द 9 फरवरी तक पाकिस्तान रहेगा। 9वें इक़्तिसादी जायजा पर मुज़ाकरात होंगे। सैलाब से पैदा सूरत हाल और गर्दिशी खर्च का जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त मिलने का इम्कान। चौधरी परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को काफली की सदारत से फारिग कर दिया। चौधरी शुजात की जगह उनके छोटे भाई चौधरी वजाहत को पार्टी का मरकजी सदर मुंतखब कर लिया। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन ने परवेज इलाही का इक़दाम मुस्तरद कर दिया। कहा, परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल हो चुकी है। चौधरी शुजात ही काफली के सदर हैं। इमरान खान ने कहा, फवाद चौधरी के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। शर्मनाक FIR पर जिस्मानी रिमांड दिया गया। मुल्क में इंसाफ नहीं, जंगल का कानून है। डरा धमका कर काबू करने का सोचने वाले गलती पर हैं। अवाम फस्तायत के खिलाफ खड़े होने के लिए ज्यादा पुरअज़्म हैं। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए फैशिस्ट हुक्मरानों से लड़ाई जारी रहेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर तबादला ख्याल। आइंदा की सियासी हिकमत अमली और इत्तेहादियों के मसाइल पर भी मुशावरत। इमरान खान की ज़ेरे सदारत जमान पार्क में PTI का इजलास। सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार। इंतखाबात की तारीख न मिलने पर भी हिकमत अमली पर गौर। इमरान खान का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हर फोरम पर उठाने की हिदायत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ होगी। हुकूमत ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात की दावत पर जवाब नहीं दिया। इमरान खान को खदशा है कि हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं। फवाद चौधरी से जो सलूक किया गया उस पर शर्मिंदगी हुई। वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट की अभी कोई ज़रूरत नहीं, इनके नंबर्स पूरे हैं। पंजाब की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम, नसीम सादिक, आमिर मीर, SM तनवीर ने हलफ उठाया। बिलाल अफजल, इब्राहिम मुराद, तमकिनत करीम ने भी निगरान वजीर का हलफ लिया। डॉक्टर जमाल नासर, मंसूर खादिर, वहाब रियाज, असफर अली नासर भी निगरान काबीना में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने काबीना से हलफ ले लिया। निगरान काबीना में जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अदनान जलील, एडवोकेट सावल नजीर शामिल। शाहिद खटक, हामिद शाह भी काबीना का हिस्सा। मंजूर खान आफरीदी, सैयद मसूद शाह, बख्त नवाज काबीना में शामिल।
तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना को पीडीएम की काबीना करार दे दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा, निगरान काबीना में सिर्फ अपोजिशन के नामजद लोगों को शामिल करना अफसोसनाक है। काबीना में वो नाम हैं जो अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदार हैं। एक तोला सोना 1,95,500 रुपए का हो गया। सोने की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक तोला सोने की कीमत में 4,900 रुपए इजाफा। एक ब्रिटानवी पाउंड 310 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक यूरो की कीमत 273 रुपए मुकर्रर, अमाराती दीनार 68 और सऊदी रियाल 66 रुपए का हो गया। कैनेडियन डॉलर 187, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपए का हो गया। इस्माइल एक बार फिर वजीर खजाना इसाक डार पर बरस पड़े। कहा, मालूम नहीं इसाक डार को क्यों लाया गया, इनकी कोशिशों से मुल्क को नुकसान हुआ। डार साहब ने सोचा कि शायद वो IMF के बगैर चल सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हुकूमत अब इस बात पर राजी हो गई है कि IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ डॉलर 250 से पार होने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, 9 माह में डॉलर 73 रुपए महंगा हुआ। हमारी हुकूमत रहती तो डॉलर 190 रुपए से ऊपर नहीं जाना था। तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी का जिम्मेदार कौन है? इसाक डार डॉलर ना रोक सके, मिफ्ता को किस जुर्म की सजा मिली? खावन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा कि 90 रोज में इलेक्शन ना हो तो क्या होगा। आइन में सिर्फ ये लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 ना लगाकर गलती की। परवेज इलाही ने असम्बली इमरान खान के कहने पर तोड़ी। असम्बली फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर नहीं तोड़ी जा सकती। असद उमर ने मलिक अहमद खान के इंतखाबात के हवाले से बयान को हैरान कुन करार दे दिया। कहा, आइन की हुर्मत को खुल्लम खुला चैलेंज किया जा रहा है। आइन को मजरू करने की सजा सजाए मौत है। आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। आवाम इन मजमूम इरादों को मुस्तरद करते हैं। सुलेमान शहबाज को FIA ने बेगुनाह करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे का ज़मीनी चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा। कहा, सुलेमान शहबाज कभी अवामी नुमाइंदा या पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। मरियम नवाज आज लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। जुमे को दुबई में क़याम करेंगी। हफ्ते को सपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान को ताहाल पुष्ट पनाही हासिल है। इमरान खान की सहूलतकारों की वाकयात सहूलतकारी का काम कर रही है। गाली देकर ही निजाम चलना है तो फिर हर जमात को आज़ादी दे दें। तलाल चौधरी बोले, PTI को खास मोहब्बतें और सहूलतें दी गईं। हिसाब के बगैर इंतखाब पाकिस्तान को इस्तेहकाम नहीं दे सकता। सहूलतें वापस होने तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का यादा। डोनाल्ड ब्लूम बोले, अमरीका मौशी तरक्की और इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। फवाद चौधरी का इब्तिदाई बयान कलम बंद। इस्लामाबाद पुलिस ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी से पूछा गया कि किसके कहने पर यह बयान दिया। फवाद चौधरी बोले, किसी के कहने पर ऐसा बयान नहीं दिया, जो महसूस किया वही बोला। कोई इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की। ना मेरे अल्फाज से बगावत साबित होती है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सेनेट में गूंज। ऑपोजिशनल लीडर शहजाद वसीम ने कहा, क्या फवाद चौधरी का जुर्म इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तनकीद है? इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी वाज़े नजर आ रही है। फैसल जावेद बोले, फवाद चौधरी को जिस तरह हथकड़ियां लगी, कपड़ा डाला गया, क्या वो दहशतगर्द है? कानून की बात करना दहशतगर्दी है तो इमरान खान दहशतगर्द है। PTI रहनुमाओं की तकारीर के दौरान शोर शराबा। सैफुल्ला अबड़ो और बहरामंद तंगी में तल्ख जुमलों का तबादला। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, हमारे दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था। आसिफ जरदारी ने हमेशा मफाहमत की बात की। हमने किसी मुखालिफ को जेल में नहीं डाला। हमने ना किसी से बदला लिया है और ना लेंगे। फैसल करीम कुंडी बोले, हम गिरफ्तारियों की सियासत नहीं चाहते, हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते।
शहबाज गिल का फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर तंज, शुक्रिया और शिकवा का। नई क़यादत का शुक्रिया कि फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डाला गया। अल्लाह का शुक्र है उन्हें मारा नहीं, एहतराम से पेश आया गया। आपने इस तरह से गिरफ्तार करना है तो हम सबको गिरफ्तार कर लें, हम सब तैयार हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या मैं सौतेला बेटा था? मैंने क्या जुर्म किया था? मुझे ऐसे मारा गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द था। तारिक बशीर चीमा ने काफली की जनरल काउंसिल का इजलास गैर आईनी करार दे दिया। कहा असल जनरल काउंसिल का इजलास चंद रोज में होगा। पार्टी सदारत का मामला इलेक्शन कमीशन का है। काफली के सदर चौधरी शुजात ही हैं। हम शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी हैं। परवेज इलाही ना MNA है ना MPA हैं। जिस पार्टी में जाना चाहते हैं जाएं। हम्माद अजहर का महंगाई की शरह 40% तक जाने का दावा। कहा IMF की शराइत मजीद सख्त होंगी। हुकूमत को बिजली और गैस महंगी करना पड़ेगी। कल हुकूमत का भयानक चेहरा सबने देख लिया। फवाद चौधरी पूरी कौम के हीरो बन गए। मुल्क में जमहूरियत का निजाम आएगा। रियासत का काम कारोबार करना नहीं। पूरी दुनिया में साबित हो गया कि रियासती इदारों का काम कारोबार करना नहीं होता। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रेलवे से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा स्टील मिल्स, PIA और दीगर इदारों में कारोबार का नतीजा देख लिया। किसी भी रियासती इदारे को कारोबार करने से पहले पार्लियामेंट से इजाजत लेना होती है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को जमीन लीज पर देने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत में कहा कौन सा पॉपुलेशन बम फटा कि आबादी बढ़ने से यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा करना पड़ा? बिल तो अभी तक पास नहीं हुआ। क्या हम पार्लियामेंट में कानून साजी का इंतजार करें? आज हम कमीशन को इलेक्शन का कह दें और हुकूमत यूनियन काउंसिल्स 125 से 130 कर दे तो फिर कहीं ना कहीं तो स्टॉप लगाना होगा कि कब हुकूमत यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा सकती है। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा IMF के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। साबिका हुकूमत ने जाते जाते ऐसे इक़दाम किए कि मुल्क हमें डिफॉल्ट के दहाने पर मिला। IMF प्रोग्राम मुअत्तल था। लोग हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे। IMF प्रोग्राम के लिए मुश्किल इक़दाम करना पड़े। शेख रशीद का इमरान खान को कराची से ट्रेन मार्च का मशवरा। कहा अवाम आपके साथ हैं, कराची से ट्रेन में चलें और खैबर तक सफर करें। 200 का डॉलर देने वाले अरस्तू ने $250 का करने की इजाजत दे दी। नाअहल हुकूमत को मुस्तलत रखने के लिए ड्रामे किए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल लाने का दावा दोहरा दिया। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा रूस से सस्ते तेल का मुआहदा हो गया। 45 दिन में मामला तय पा गया। मार्च के अख्ताम तक तमाम कमर्शियल डील्स पर दस्तखत हो जाएंगे। मुल्क में सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। अगली सर्दियों के लिए रूस से गैस का मुआहदा करेंगे। फारूक हबीब ने कहा इमरान खान 9 माह पहले रूस से सस्ता तेल और गंदम ले रहे थे। मौजूदा हुकूमत ने अमेरिका के खौफ से बोझ अवाम पर डाला। इमरान खान की बात मानते तो कौम की जेब से अरबों रुपए न जाते। नाअहली और कौमी जुर्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। गुजरावाला में पेट्रोल पंप्स का शहरियों को पेट्रोल देने से इनकार। पंप मालिकान के मुताबिक पेट्रोल कंपनियां डिमांड के मुताबिक पेट्रोल नहीं दे रही। गुजरावाला में 4 दिन का स्टॉक बाकी है। डिमांड के मुताबिक सप्लाई ना मिली तो बहरान बढ़ने का खदशा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली क्यों बंद हुई? NTDC की इब्तदाई रिपोर्ट में ब्रेकडाउन की वजूहात सामने आ गई। फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 kV ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। सिस्टम मुतासिर होने से 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। फ्रीक्वेंसी के अचानक बढ़ने से सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाजन हुए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वजीर आला के जेर इस्तेमाल 4 दफातर को बंद करने का ऐलान। कहा 90 शाहरा कायदे आजम, सिविल सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली और अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क दफ्तर इस्तेमाल नहीं करूंगा। परवेज इलाही के निगरान वजीर आला पंजाब को मशवरे। कहा निगरान वजीर आला बन गए तो अच्छे काम करें। आपकी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन कराना है। किसी के कहने पर इंतकामी कार्रवाई ना करें। 3 माह बाद आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा।
पंजाब की निगरान हुकूमत ने अहम शख्सियात से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली। साबिक वज़राए आला उस्मान बोजदार और परवेज इलाही से इजाफी सिक्योरिटी वापस। मोनस इलाही से भी पुलिस मोबाइल वैन वापस ले ली गई। PTI का सिक्योरिटी वापस लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़। जमात इस्लामी ने JUI से ताउन मांग लिया। हाफिज नईमुर रहमान की अल्लामा राशिद सुमरो से मुलाकात। राशिद सुमरो ने क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। गवर्नर सिंध से MQM के रहनुमाओं की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। कामरान टेसोरी ने कहा कराची की तामीर और तरक्की सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। तमाम स्टेक होल्डर से राब्ता कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जां अंसारी ने कहा दहशतगर्दों के पास वो असलहा है जो पुलिस के पास नहीं। पुलिस को जदीद असलहा देना शुरू कर दिया। थर्मल डिवाइसेस भी लगाई जा रही हैं। पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। कफ्तान में पाक ईरान राहदारी गेट 4 साल बाद खोल दिया गया। गवादर को ईरान से 100 मेगावाट बिजली की फराहमी 1 मार्च से शुरू होगी। पाक ईरान राहदारी गेट कोरोना की वजह से 2019 में बंद किया गया था। पेशावर में करेंसी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिम गिरफ्तार। UAE, कुवैत, कतर और सऊदी अरब की करेंसी बरामद। 11 लाख रुपए की हवाला हुंडी की रसीदें भी पकड़ी गईं। टेक्सला में गैस लीकेज के बाइस धमाका। 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 और 5 साल के दरमियान थी। मुजफ्फरगढ़ में 60 लाख रुपए की डकैती। मोटरसाइकिल मुल्जिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले को लूट कर फरार। मोटरसाइकिल मुल्जिमान ने शहरी की गाड़ी पर गोलियां भी चलाईं। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का 1 फरवरी से पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज करने का ऐलान। बस दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट के बाद चलेगी। मामूल के औकात में हर 1 घंटे के बाद सर्विस दस्तयाब होगी। कम से कम किराया 15 रुपए, ज्यादा से ज्यादा किराया 55 रुपए वसूल किया जाएगा। कराची से इस्लामाबाद सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन कल इस्लामाबाद से कराची रवाना होगी। ट्रेन चीन की नई बोगियों से आरास्ता। मयारी खाने, बेड, वाईफाई और एंटरटेनमेंट की सहूलियात मुफ्त मिलेंगी। खवातीन के लिए अलग सीटों का भी इंतजाम। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर के लिए आला ओहदों पर 34 खवातीन तैनात। तकर्रुरी का मकसद खवातीन आज़मीन के लिए सहूलियात फराहम करना है। अफगानिस्तान में शदीद सर्दी। अब तक 175 जानें निगल गई। 70,000 से ज्यादा मवेशी हलाक। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद। इमदादी सरगर्मियां भी रुक गईं। दुबई, अबूधाबी, शारजाह समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दर्जा हरारत 3 डिग्री पर आ गया। हुक्काम की हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई। सैलाब की वार्निंग भी दे दी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इलॉन मस्क ने अपना नाम बदल लिया। मस्क ने ट्विटर पर अपना नाम तब्दील करके मिस्टर ट्वीट रख दिया। कहा अब ट्विटर उन्हें यह नाम तब्दील नहीं करने देगा। पुलिस से भागने की कोशिश में लाखों की गाड़ी तबाह। इंग्लैंड में शहरी ने फुटपाथ पर गाड़ी भगा दी। सामने आई दूसरी गाड़ी को टक्कर भी दे मारी। पैदल फरार होने की कोशिश में पुलिस ने दबोच लिया।